मुल्क में इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि हर बंदा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा है। किसी को भी कभी भी उठा लिया जाता है, कैद कर दिया जाता है, उसके बारे में पता ही नहीं होता कि वो कहाँ चला गया है, उसके बारे में पता ही नहीं होता कि उसको किसने उठा लिया है। और ये सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। उनके घरों के ऊपर छापे लगा दिए जाते हैं, उनके घरों के अंदर रात को पुलिस रेड कर देती है। चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस है वो मुकम्मल तौर पर पामाल किया जा रहा है। ऊपर से महंगाई इतनी है, हालात मुल्क के इतने ज़्यादा माशी तौर पर ख़राब हो चुके हैं कि जिसकी मिसाल माजी के अंदर नहीं मिलती थी। और इन सारे मामलात के अंदर पाकिस्तान की जो अवाम है उनको अब अपनी जिंदगियों के लाले पड़े हो। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान का एक ऐसा सहाफ़ी के जिसको पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सुना जाता था, देखा जाता था, पसंद किया जाता था, जिसको पाकिस्तान के मीडिया का सुपर हीरो तक कहा जाता था, उसको पिछले 2-3 महीनों में जब उसको उठाया गया, उसको अगवा किया गया, उसको लापता किया गया, तो आज तक पाकिस्तान की पुलिस नहीं बता सकी है, पाकिस्तान के इदारे नहीं बता सकेंगे वो कहाँ है, किसकी तहवील के अंदर है। और ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो लोग कहाँ गए, किधर गए, उनको किसने उठाया, उनको कहाँ कभी अदालत में पेश नहीं किया गया है। और ये सिचुएशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मजीद गंभीरतर होती जा रही है। और आज भी सूरत हाल ये है कि आवाम के अंदर बड़ा ज़्यादा खौफ है, बड़ा ज़्यादा डर है। इस्लामाबाद के हमारे जो, अब अंदाज़ा लगाएंगे ये हालात इस नहज पर पहुंचे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हमारे जजेस थे वो भी रो पड़े थे। और रोते हुए उन्होंने कहा था, उनकी जब पेशियाँ होती थी मुल्जिमान की, सियासी मुल्जिमान की, तो वो रोते हुए कहते थे कि जी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, उसके बाद आपकी ये सारी मसाइल हल हो जाएंगे, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, आप घरों को चले जाएंगे, आप जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। यानी कि हालात देखिए कि जो हमारी अदलिया है इतनी बेबस हो चुके हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के फैसले हैं उनको मट्टी में मिलाया जाता है, उनको हवा में उड़ा दिया जाता है, उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही थी। और इतना ज़्यादा जुल्म जबर का ये जो अंधेरा मचा हुआ है, अंधेर नगरी मची हुई है, इस जुल्म जबर के अंधेरे के अंदर आप अंदाजा लगाएं कि जो अली मोहम्मद खान थे 8 मरतबा उनको उठाया गया, जो शहरियार आफरीदी थे 10 मरतबा, यानी कि 8 मरतबा ऐसे उठाया गया कि अदालतें कहती थी छोड़ दो, वो अदालत से बाहर आते थे, उनको फिर कोई उठा कर ले जाता था। इसी तरह शहरियार आफरीदी थे, उनको अदालतें कहती थी कि इनको रिहा कर दो, वो बाहर आते थे, फिर कोई उठा कर ले जाता था। यानी कि 12-12 बार, 10-10 बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनको उठाया जाता रहा, अदालतों के अहकामात को हवा में उड़ाया जाता रहा। और मुकम्मल तौर पर जो आइन है, मुकम्मल तौर पर जो कानून है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पामाल हो चुका है। और आइन और कानून की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं, माजी के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती थी। और इतने बुरे तरीन हालात के अंदर, इतने बदतरीन हालात के अंदर कि जब जो लोगों को घरों से उठाकर ले जाते थे वो होते तो वर्दी वाले, वर्दी के अंदर थे, पुलिस की वर्दी के अंदर होते थे, लेकिन बाद में पुलिस से पूछा जाता तो वो कहते थे जी ना हमारे लोग थे और ना हमें पता कि वो कौन उठाकर ले गया है, किसको उठाकर ले गया, कुछ पता नहीं चलता था। तो अब इस अंधेर नगरी के अंदर जो एक रोशनी का दिया जला है, जो एक रोशनी की किरण आई है, पाकिस्तानियों की जो उम्मीद बंधी है, पाकिस्तानियों को जो थोड़ी सी खुशी मिली है, पाकिस्तानियों का जो अपने इदारों पर एतमाद बहाल हुआ है, पाकिस्तानियों को अब जो हौसला मिलने लगा है, वो हौसला, वो किरण, वो मोहम्मद इब्राहिम खान है जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है पेशावर के। और उन्होंने जो अब एक फैसला दिया है, उन्होंने जब बातें की है वो बड़ी ही दिलचस्पी है और पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत भी है। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा। और ये जो चीफ जस्टिस जो मोहम्मद इब्राहिम खान है इनकी खसूसी तौर पर हिफाजत फरमा, क्योंकि इन्होंने इस अंधेरे के अंदर, जुल्म के अंधेरे के अंदर एक रोशनी का दिया जलाया और पाकिस्तानी कौम को तसल्ली दी है। अगर आप भी हमारे साथ इस दुआ में शामिल होना चाहते तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी जरूर बताइएगा कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ डिटेल्स के हुआ क्या है, किस तरह से अब पाकिस्तानियों की जो उम्मीदें हैं वो बर आने वाली हैं, किस तरह से जो पाकिस्तान के बदतरीन हालात चल रहे थे वो हालात खत्म होने के इंतहाई करीब आ पहुंचे, और किस तरह से ये जो मोहम्मद इब्राहिम खान है ये भी अब मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तानी अवाम के हक में निकल आए। और इन्होंने जो बयान दिए हैं, जो इन्होंने अपने केस के दौरान जो इन्होंने बातें की हैं, वो पॉइंट्स जो इन्होंने उठाए हैं वो बड़े कीमती भी हैं, बड़े अहम भी हैं, और उन पॉइंट्स का पाकिस्तानियों तक पहुंचना भी बड़ा ज़रूरी है। अब मैं नाज़रीन गिरामी आपको थोड़ी सी इसकी तफसीलात बताऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये बंदा पाकिस्तानी कौम के लिए फरिश्ता सिर्फ साबित होने जा रहा है। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, अब जो मामलात हैं वो मामलात ये हैं कि जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है मोहम्मद इब्राहिम खान, इन्होंने एक केस का फैसला, एक केस की समाअत, अपने ये घर जा चुके थे लेकिन घर से वापस आकर स्पेशली तौर पर नहीं वापस आए, उन्होंने इस केस की समाअत की और फिर जो सिक्योरिटी के एहलकार थे उनसे कलमा भी पढ़वाया। कलमा पढ़वा के कहा कि आप आज के बाद इस तरह किसी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, जिन लोगों को मैं रिहा करूँ आप इनको भी बगैर इजाज़त के गिरफ्तार नहीं करेंगे। और फिर इन्होंने बंदा भी बाजियाब करवा लिया। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग गायब हो रहे हैं, जिनका कुछ पता भी नहीं होता है, हमारी अदलिया वहाँ पर नाकाम हो जाती है। तो ये जो मोहम्मद इब्राहिम खान है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, इन्होंने उस बंदे को भी बाजियाब करवा लिया कि जिनका केस इनके पास चल रहा था। और इन्होंने जो लोगों के जहनों के अंदर अब एक खौफ का बुत था
उस बुत को इन्होंने तोड़ के रख दिया, पारा पारा करके रख दिया, मुकम्मल तौर पर पाश करके रख दिया। मैं थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ कि सीन क्या हुआ है। जो खबर चल रही है वो बड़ी जबरदस्त है और उस खबर के बाद जो पाकिस्तानी कौम है उसको बड़ी तसल्ली भी होगी और बड़ा सुकून भी मिलेगा। आज न्यूज़ ने खबर शाया की है इस हवाले से अपनी वेबसाइट के ऊपर और उसके अंदर उन्होंने लिखा जी असद कैसर पेशावर हाई कोर्ट में महसूर रहकर निकल गए। और इसके बाद उन्होंने लिखा जी कि गिरफ्तारी की कोशिश पर चीफ जस्टिस बरहम। अब ये खबर देते हुए इन्होंने जो तफसीलात लिखी हैं उन्होंने तफसीलात में बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं असद कैसर और रंगेज अहमद को केपी में किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर आज रंगेज को पेश ना किया जाता तो मैं आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे देता। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि जो हमारे मोजिज जजेस हैं वो किस हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब उनको यकीन हो गया कि जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, अब अदलिया का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात अब नहीं सुनी जाती है तो फिर तो मैं अपना इस्तीफा पेश कर दूंगा, मैं इस ओहदे से बरतरफ हो जाऊंगा कि जो ओहदा लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर पा रहा है, जो लोगों को हक तक पहुंचाने में नाकाम हो रहा है, जो लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने में नाकाम हो रहा है, जो ओहदा आवाम को उनके हकूक देने में नाकाम हो रहा है, पुलिस को उसकी हदूद में रखने में नाकाम हो रहा है, इदारों को उनकी जो एक लिमिट होती है उसमें रखने में नाकाम हो रहे, तो उन्होंने कहा तो फिर तो मैं तो इस्तीफा दे दूं। और फिर ये बड़ी जबरदस्त इनकी धमकी भी साबित हुई। बहरहाल अब इन्होंने ये जो बात की कि आज मैं अपने इस्तीफे से ओहदा दे देता, इन्होंने फिर आगे जो बात जो खबर है वो ये है कि जी पेशावर हाई कोर्ट के अबूरी अहकामात के बावजूद तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सूबाई असेंबली रंगेज अहमद की गिरफ्तारी के मामले पर अदालत ने गिरफ्तार साबिक एमपीए को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया तो एंटी करप्शन ने रंगेज अहमद को अदालत में पेश कर दिया। महकमा एंटी करप्शन का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अदालत में पेश हुआ तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि इस अदालत के फैसले की क्यों खिलाफवर्जी की गई। हाई कोर्ट के वकार पर कोई समझौता नहीं कर सकते, अगर कानून की पासदारी नहीं होगी तो फिर जंगल का कानून है और अगर ऐसा कुछ हुआ तो एडवोकेट जनरल और सब घर जाएंगे। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने यानी कि उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर मैं किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं, और आज रंगेज खान को अगर पेश ना किया जाता तो मैं आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे देता, जिस पर एंटी करप्शन इंस्पेक्टर ने भरी अदालत में माफी मांग ली। अंदाजा लगा लीजिए आप यानी कि कितने इनके ताकतवर अल्फाज थे कि वो लोग कि जो अदालतों को नहीं पूछ रहे थे, जो पुलिस को नहीं पूछ रहे थे, जो पाकिस्तान के अवाम को नहीं पूछ रहे थे, जो बड़ी बड़ी ताकतों को नहीं पूछ रहे थे, फिर उसके उन लोगों ने फिर चीफ जस्टिस से माफी मांगने पर मजबूर हो गए। अदालत ने असद कैसर और रंगेज को केपी में किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करने का हुक्म देते हुए तमाम दरख्वास्त गुजारों को 15 अगस्त को मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी। इसके बाद एक और जो इन्होंने साथ लिखा हुआ है कि असद कैसर पेशावर हाई कोर्ट में महसूर जमानतें कंफर्म हो गई, गेट पर पुलिस खड़ी है। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली के साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के एमएनए 2 घंटे से पेशावर हाई कोर्ट में महसूर हैं। असद कैसर ने अपनी ट्वीट में लिखा कि पेशावर हाई कोर्ट में तमाम मुकदमात में जमानत मिली, पुलिस की भारी नफरी पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद है। उन्होंने कहा मुझ समेत तहरीक इंसाफ के एमएनए 2 घंटे से पेशावर हाई कोर्ट में महसूर हैं। सवाबी से साबिक एमपीए हाजी रंगेज को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद असद कैसर ने ट्वीट में मजीद लिखा कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सीसीओ पेशावर को तलब कर लिया है। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में असद कैसर ने अपने अदालत में महसूर होने की तफसीलात बताते हुए कहा कि हम अदालत आए हैं, हमने खुद को सरेंडर किया है, हमारी अदालत से जमानतें हो गई हैं। गेट से निकल रहे थे तो आगे देखा कि पुलिस की भारी नफरी खड़ी है। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली का मजीद कहना था कि उम्मीद है अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएगी और उनकी ये उम्मीद पूरी हुई है। सिर्फ उनकी उम्मीद नहीं थी, पूरी पाकिस्तानी कौम की उम्मीद है कि जी हमारी जो अदालतें हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से करने में कामयाब रहें, वो पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ देने में कामयाब रहें। और ये जो अब रोशनी की एक पहली किरण आई है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान की सूरत के अंदर, अब इस किरण को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो जुल्म के बादल थे वो अब छटने वाले हैं। जो पाकिस्तान के अंदर एक अफरत तफरी का आलम बचा के रखा गया था, एक खौफ का आलम, एक खौफ की फिजा बना के रखी गई थी, अब वो खौफ की फिजा खत्म होने के इंतहाई करीब आन पहुंची है। और इंशाअल्लाह आप और हम देखेंगे कि ये जो जुल्म जोर का एक बाजार गर्म किया गया है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अहम लोगों की जानिब से, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से, मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जानिब से, अब ये आस्ता आस्ता कम होते होते ख़त्म हो जाएगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम वो दिन ज़रूर देखेगी कि जब पाकिस्तान के अंदर इंसाफ भी होगा, इंसाफ का बोलबाला भी होगा, पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन भी होंगे और उन साफ शफाफ इलेक्शन के नतीजे के अंदर पाकिस्तानियों को उनकी पसंद का वज़ीर आज़म चुनने का अख्तियार भी दिया जाएगा, हक भी दिया जाएगा और इंशाअल्लाह फिर पाकिस्तान के दिन बदलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो पहली किरण है, इस पहली किरण ने पाकिस्तानियों को जो हौसला दिया है, जो हिम्मत दी है, तो यकीन जानिए कि एप्रिसिएशन बनती है जो चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान हैं पेशावर हाई कोर्ट के
ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ نے ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ جو باقی ججز ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کر ہمت پکڑے اور وہ بھی پاکستان کے عوام کے حق میں وہ فیصلے دیں گے جو پاکستانی عوام چاہتی ہے، جو پاکستانی عوام کا رائٹ ہے، جو پاکستانی عوام کا حق ہے، اور اس حق سے پاکستانی عوام کو جو مسلسل محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کوشش بھی مکمل طور پر ناکام ہو۔